नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अनुराग ठाकुर ने नए सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि वह सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में दी गई जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊँ। वहीं अश्विनी वैष्णव ने नए रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्री वैष्णव को रेलवे के साथ संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। कार्यभार संभालने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि वह रेलवे को बदलने के लिए काम करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए उनका दृष्टिकोण लोगों के जीवन को बदलना है, ताकि सभी को रेलवे का लाभ मिल सके। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 17 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। 19 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 128 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 9,43,010 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.96% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 935 रह गई है। झुंझुनू जिले में 15 ऑक्सीजन प्लांटों की स्वीकृति के साथ ही इनको लगाने का काम शुरू हो गया है। खेतड़ी में आज सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने नए ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। उन्होंने बताया कि झुंझुनू बीडीके अस्पताल के 4 ऑक्सीजन प्लांटों के अलावा नवलगढ़ में 2 और पिलानी तथा बिसाऊ में एक प्लांट इसी महीने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के 79 सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और विषय खोलने की अनुमति दे दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के 19 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और 60 सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है। नए संकाय और विषय सत्र 2021-2022 से शुरू होंगे। छबड़ा तापीय विद्युत गृह की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 3 ने लगातार 300 दिन तक बिजली उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा ने बताया कि छबड़ा थर्मल विद्युत गृह की तीसरी इकाई से इस दौरान 16,381 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली उत्पादित की गई। झालावाड़ के मंडावर थाना क्षेत्र में कल देर रात एक हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। सड़क किनारे झोपड़ी के बाहर सो रहे दंपति सहित उनके 3 बच्चों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा 3 धार मंडावर रोड पर बड़बेला गांव के पास हुआ। झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में कारगिल युद्ध के शहीद रामस्वरूप सिंह की 22वीं पुण्यतिथि पर आज थाना सर्किल के पास शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर नगर पालिका कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत सभी जिला प्रयोगशालाओं के NABL एक्रेडिशन और 102 पंचायत समिति मुख्यालयों पर नई पेयजल जांच लैब बनाई जाएगी। साथ ही जयपुर में 3 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का नया भवन बनाया जाएगा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।